अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्ता। अरे बच्चों, क्या तुमने पटाखे जलाए? क्या तुमने हवा में जहर मिलाया? जरूर ऐसा किया होगा। तुम्हारी खुशी और आनंद जैसा चाहते हो वैसे ही तुम त्योहार मनाते हो, लेकिन इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। जहरीले रसायन पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। फिर भी दिवाली के नाम पर पटाखे फोड़ते हो, यह जानकर या बिना जाने कि तुम उत्सव के साथ विनाश कर रहे हो। एक दिन पूरी दुनिया शांति से नहीं बल्कि जहर से भर जाएगी और प्रकृति का विनाश सामने खड़ा होगा। प्रकृति को नष्ट करने के लिए तत्पर वो बुरी मानसिकता बदलनी चाहिए। अर्थपूर्ण त्योहार मनाए जाने चाहिए। इस सुंदर स्वच्छंद पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से पहले मनुष्य को अपनी विनाशकारी प्रवृत्ति पर काबू करना होगा और प्रकाश का पर्व, दीपों का पर्व पूरी दुनिया के लिए रोशनी बनना चाहिए। जीव समुदाय के उद्धार के लिए ईश्वर द्वारा दी गई इन सभी उपहारों को सुरक्षित रखना और विकसित करना आप सभी का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। दीपों का पर्व सभी के भीतर की रोशनी बने और लक्ष्मी, महालक्ष्मी, धनलक्ष्मी के विभिन्न नामों से पुकारे जाने वाली लक्ष्मी का स्वागत सही तरीके से होना चाहिए। लेकिन आडंबर के साथ पटाखे जलाना पैसे जलाने के समान है। इसलिए त्योहारों को अर्थपूर्ण बनाइए और हमेशा रोशनी का दीप जलाइए। अन्नदानेश पूर्णी हमेशा सभी की भूख को शांत करे। आप सदा पूर्ण रहकर निवास करें और उसी तरह ईश्वर में विश्वास रखते हुए दी गई भलाई को सुरक्षित रखना हर व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए। सदा पूर्णता के साथ मैं भी इसे चाहती हूँ। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने त्योहारों को समझने की कोशिश करे। इससे आगे बढ़कर भीतर की मूर्खता को विवेक से अलग करना होगा। रासायनिक मिश्रित विषैले पटाखों से पूरे जीव समुदाय का सर्वनाश होने से पहले ही मनुष्य को सचेत हो जाना चाहिए। प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना प्रकाश का पर्व मनाना चाहिए। अंधकार को दूर कर रोशनी की ओर बढ़ने वाला विश्व ज्योति, जगत ज्योति, जिसे परम ज्योति कहा जाता है, सब कुछ पार कर चमकना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि यह किसी विश्वकोश के लिए हानिकारक पर्व बने, बल्कि यह आत्मिकता और एकता का उत्सव हो। हर घर में त्योहार अर्थपूर्णता के साथ मनाया जाए। अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की सोच के साथ आगे बढ़ते रहे तो एक दिन ऐसा अवतार बनकर मैं सामने आऊंगी। इसलिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पटाखे जलाने वाले को हम साफ शब्दों में बता रहे हैं। श्री लक्ष्मी की कृपा सभी पर होनी चाहिए। पटाखे जलाना पैसे जलाने जैसा है, इसलिए इसके बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य करें। हर घर में त्योहार एकता के साथ मनाया जाए। जीवों के उद्धार के लिए ईश्वर द्वारा दी गई सभी उपहारों को बचाना और बढ़ाना आपका प्राथमिक कर्तव्य हो। दीपों का यह पर्व सभी के भीतर प्रकाश का स्रोत बने। एक दिन यदि मनुष्य जाति इस दिशा में आगे बढ़ती रही तो पूरा संसार संकट में होगा और मौन हो सकता है। दीप सभी के आंगन में रोशनी बिखरे, उसे बुझने ना दे और पर्यावरण को सुरक्षित रखे। यह हम सभी का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। इसी तरह नरक चतुर्दशी पर जैसे असुरों का संहार हुआ था, हमें अपने भीतर के राक्षस को समाप्त कर अपने घरों में दीपों का पर्व मनाना चाहिए, जिससे प्रकृति सुरक्षित रह सके। इसी तरह रासायनिक मिश्रित विषैले पटाखों को जलाना बंद करके हम एक अर्थपूर्ण त्योहार मनाएंगे। इस बलि पाड्यमी पर हम एक नया संदेश देंगे। दीपावली का पर्व अगली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बने। हाँ,
अब हमें समझ में आ रहा है कि प्रकृति की सुरक्षा करना हम सभी का प्रमुख कर्तव्य है, जो ईश्वर ने हमारे लिए ही बनाई है। मनुष्य जाति जो अपनी बुरी आदतों से प्रकृति को नष्ट करने का प्रण ले चुकी है, अपने लिए दिए गए संसाधनों को खत्म कर रही है, उनके लिए क्या कहा जा सकता है? सभी को ऋतुस्पर्श का नमस्कार। कैसा लगा ये वीडियो? जरूर पसंद आया होगा तो देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नीचे दिए गए QR कोड को अपनी तरफ से जो बन पाए उतनी मदद करें ताकि ऐसे और वीडियोस हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।